ओके चलिए बच्चों, बात करेंगे क्लास 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के ये आखिरी लेक्चर के बारे में, जहां पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़े हुए कुछ रिएक्शन सीखने वाले हैं। तो आज का काम हमें करना है बच्चों, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। तो ये आपका बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है, राइट। ये पूरा का पूरा OH ग्रुप जब रिप्लेस होगा तो कौन कौन से रिएक्शन होंगे वो हम देखेंगे। चलिए बच्चों, सिंपल सिंपल ही रिएक्शन है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रिएक्शन इसमें नहीं आने वाला है। उसमें पहला रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ओके, आई विल रीड द स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड देन वी विल राइट द रिएक्शन। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स, राइट। तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मोलेक्यूल में से एक वाटर मोलेक्यूल आपको एलिमिनेट करना है। दो कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक वाटर मोलेक्यूल एलिमिनेट करोगे तो बन जाएगा एनहाइड्राइड। एन का मतलब ही है कम, हाइड्राइड का मतलब है वाटर, वाटर कम करना है आपको, राइट। चले तो क्या करेंगे हम, उसके लिए हम यूज करेंगे कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो वी आर गोइंग टू हीट द कार्बोक्सिलिक एसिड विद अ मिनरल एसिड such as H2SO4 or with P2O5, right? H2SO4 is a very strong dehydrating agent, right? So what we are going to do is we will take carboxylic acid, you can see R COOH, एक और मोलेक्यूल यहाँ पे लेंगे बच्चों, we'll take 2 moles of carboxylic acid और हमें इसको गर्म करना है। गर्म करने के लिए या तो आप ले सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या आप ले सकते हो P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, बिकॉज बोथ ऑफ दिस आर वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दोनों जो है ना वो बहुत ही अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, दे बोथ आर कैपेबल ऑफ रिमूविंग द वाटर मॉलिक्यूल। क्या होगा, चलो यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, बराबर है। देख लो यहाँ से बॉन्ड टूटा है बिटवीन O एंड H, वो C एंड O के बीच का बॉन्ड टूटा। तो क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O। देखो यहाँ भी क्या बचा है, RC डबल बॉन्ड O, दिख रहा है आपको। और ये जो O है ना, वो दोनों को जोड़ने का काम करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं एनहाइड्राइड। चलो, बहुत सिंपल सा रिएक्शन आया पहला। तो दूसरा तो इससे सिंपल है, जो आप 10 बार पढ़ चुके हो अभी तक। आया 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 आया, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। लो, एस्टरिफिकेशन कितनी बार करा, 1000 बार करा है अभी तक, है ना। क्या रिएक्शन होता है एस्टरिफिकेशन में, एसिड प्लस एल्कोहल विल गिव यू एस्टर एंड वाटर। चलो तो रिएक्शन लिखेंगे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड are esterified with alcohols or phenol in the presence of a mineral acid such as concentrated H2SO4 or HCl gets gas as a catalyst। तो क्या करेंगे हम, we will take carboxylic acid and alcohol। चलिए, रिवर्सिबल होता है एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन, और हमें कैटालिस्ट लेना होता है बच्चों मिनरल एसिड H+। यू कैन टेक H2SO4 कैटालिस्ट, और यू कैन टेक HCl, राइट, गैस एज अ कैटालिस्ट। हमें H+ चाहिए, इन शॉर्ट एसिडिक मीडिया हमें चाहिए। चलो, यहां से आपका O और C के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और यहां से ये O का बॉन्ड टूटेगा। ओके, एंड दिस इज गोना गिव यू RCOO, R डैश। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं एस्टर। दिस इज कॉल्ड एज एस्टर, RCOO, R डैश प्लस जो एलिमिनेट हुआ वो OH एंड H, दैट इज वाटर इज एलिमिनेटेड। H2O इज एलिमिनेटेड, वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ बच्चा लोग, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी है, बट दैट रिएक्शन मैकेनिज्म इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसके रिएक्शन मैकेनिज्म पे, राइट। जितने मैकेनिज्म काम के थे वो मैंने सारे आपको करवाए हैं। एक एग्जांपल लिखेंगे बच्चों इसका, CH3COOH, और यहाँ पे ले लेते हैं हम CH3OH, मिथेनॉल। चलिए, इसके अंदर एसिड डाल देंगे, तो यहाँ से OH, यहाँ से H, है ना। बाकी बचा हमारे पास CH3COOCH3 प्लस H2O। चलिए, इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे मिथाइल। CH3 इज मिथाइल, एंड ये दो कार्बन, दैट इज इथेनोएट। सो इट इज मिथाइल इथेनोएट। क्या है बच्चों, ये है मिथाइल इथेनोएट,
है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन, दैट इज एसिड प्लस अल्कोहल विल गिव यू एस्टर प्लस वाटर। ये रिएक्शन को हम बहुत बार नेमिंग के साथ लिख चुके हैं, तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहला हमने करा एनहाइड्राइड, दूसरा हमने करा एस्टर। चलो तीसरा है बच्चों रिएक्शन विथ PCl5, PCl3 एंड SOCl2। रिएक्शन विथ PCl5, PCl3, SOCl2 को हम कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं थायोनाइल एंड सल्फ्यूरल क्लोराइड में। थायोनाइल क्लोराइड इज SOCl2, सल्फ्यूरल क्लोराइड इज SO2Cl2, सो इट इज थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, राइट। चलिए होना क्या है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, बता दूं आपको। दिस इज RCOOH। इसमें से आप कोई भी रिएजेंट ले लो, PCl5 ले लो, PCl3 ले लो, कि SOCl2 ले लो, ये OH रिप्लेस हो जाएगा विथ Cl। OH रिप्लेस होकर कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा, एंड यू विल गेट एसिड क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं एसिड क्लोराइड, राइट। चलो अब ऐसा रिएक्शन जो है ना वो नॉर्मली अल्कोहल करता है, OH की जगह पे हेलोजन आ जाता है। तो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप जो है ना वो अल्कोहल की तरह ही बिहेव कर रहा है। सी द स्टेटमेंट्स आर, the hydroxyl group of carboxylic acid, hydroxyl group that is OH of the carboxylic acid behaves like that of alcohol and is easily replaced by the chlorine atoms on treating with PCl3, PCl5 or SOCl2. SOCl2 is preferred because the other products are gaseous. तो इंडिविजुअल रिएक्शन लिखना पड़ेगा ना। चलो लेट्स सी द इंडिविजुअल रिएक्शन। RCOOH add PCl3, it will give you RCOCl plus H3PO3 plus H3PO3. This will be 3 moles, right? Okay, if you take PCl5, सब में करना तो आपको सेम ही है, OH निकाल के Cl रखना है वहां पे। It will give you RCOCl plus PCl5 will become PCl3 plus HCl, right? Or if you have thionyl chloride, this will also give you same thing, RCOCl plus SO2 plus HCl. अब यहाँ पे बच्चों बेनिफिट है, आई विल राइट दैट पॉइंट हियर। ये SO2 गैस होता है जो इवोपरेट हो जाएगा, HCl भी गैस है वो भी निकल जाएगा सिस्टम में से, राइट। मतलब यहाँ पे ये दोनों जो है वो गैसियस फॉर्म में है जो बहुत इजीली निकल जाएंगे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे आपको RCOCl का प्योरिफिकेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों तो गैस है, वो तो अपने आप उड़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए लिखेंगे दिस रिएक्शन इज प्रीफर्ड, दिस रिएक्शन with SOCl2 is preferred, right, as purification is easy due to gaseous SO2 and HCl, due to gaseous product SO2 and HCl, right। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विथ अमोनिया। विल गो दैट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ अमोनिया। यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाला है थैल्डिहाइड का, विल सी दैट। चलो रिएक्शन विथ अमोनिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया टू गिव अमोनियम सॉल्ट। देखिए क्या है बच्चों, RCOOH रिएक्ट विथ अमोनिया। अब बच्चों बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ये एसिड है नेचर में तो H प्लस डोनेट करेगा और अमोनिया H प्लस को ले लेगा बिकॉज वो बेस है। तो इससे बन जाएगा सॉल्ट RCOO माइनस NH4 प्लस। क्या बन जाएगा बच्चों, ये सॉल्ट बन जाएगा विच इज अमोनियम एसिटेट। अभी तो ये जनरल रिएक्शन लिया तो आई विल राइट अमोनियम एल्केनोएट, अल्केन ओएट, है ना, सॉल्ट बना आपका ये। हम एक और रिएक्शन भी लिखेंगे। अब इसको आप जैसे ही गर्म करोगे ना तो वाटर मोलिक्यूल विल बी रिमूव्ड, यहाँ से H2 और यहाँ से एक O, इतना पार्ट निकल लेगा बच्चा, एंड यू विल गेट RCOO NH2,
व्हाट इज दिस? अमाइड, है ना। CONH2 क्या ग्रुप होता है? अमाइड होता है। और यहाँ से आपका H2 गया, क्या गया? यहाँ से H2 गया और यहाँ से क्या गया? एक O गया, राइट। एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड अमाइड। चलो एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों इसका हम। लेट अस टेक CH3COOH, राइट, प्लस अमोनिया। तो फर्स्ट यू विल गेट अमोनियम एसिटेट, CH3COO माइनस NH4 प्लस। अब ऊपर कंपेयर करो खाली। जैसे ही आप इसको गर्म करोगे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा एंड इट विल रिमेन CH3CONH2। दिस इज इथेनामाइड। ओके, अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है, इफ इट इज रिएक्टिंग विद अमोनिया, अगेन यू विल गेट सोडियम बेंजोएट, H प्लस डोनेट करके बनाएगा COO माइनस NH4 प्लस। इट इज सोडियम नहीं अमोनियम, इट इज अमोनियम बेंजोएट। व्हाट इज इट? अमोनियम benzoate. As soon as you will heat it, water molecule is eliminated and you will get benzamide. बेंजीन के ऊपर बचेगा CONH2 जिसको हम कहेंगे बेंजएमाइड, बेंजअमाइड। दिस इज बेंजमाइड, राइट। दिस इज कॉल्ड एज बेंजअमाइड, बेंजमाइड। ठीक है। चलिए बच्चों अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसके बारे में, थैलीमाइड सिंथेसिस। दिस इज कॉल्ड एज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ओके, बुक में इसका नाम नहीं लिखा है बट विल राइट दैट रिएक्शन। अलग कलर से मैं लिखूंगा ताकि आपको ख्याल रहे कि कुछ तो है, दया कुछ तो है। देख बेटा, अब यहाँ पे ना तेरे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है पहले तो। कैसा एसिड है भाई? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम कहते हैं थैलिक एसिड। दो COOH आजू बाजू में, क्या कहते हैं इसको हम? पथेलिक एसिड। पथेलिक नहीं, थैलिक एसिड। अब जैसे ही आप थैलिक एसिड को रिएक्ट कराओगे अमोनिया के साथ, यू विल हैव 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो दोनों H जो है वो अपना हाइड्रोजन अमोनिया को दे देंगे, देंगे ही ना, कहाँ जाएंगे। एंड बोथ विल बिकम सॉल्ट, COO माइनस NH4 प्लस। और ये भी बन जाएगा सेम, COO माइनस NH4 प्लस। इसे हम कहेंगे अमोनियम थैलेट। क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे अमोनियम थैलेट। दिस इज अमोनियम थैलेट। अब आप जैसे ही अमोनियम थैलेट को स्ट्रॉन्ग गर्म करोगे, तो करो गर्म, 2 वाटर मॉलिक्यूल गए, जैसे यहाँ पे हो रहा था ना वैसा ही करना है आपको, राइट। तो ये हो जाएगा आपका CONH2 और ये भी हो जाएगा CONH2, राइट। इसको हम कहेंगे थैलेमाइड। अमाइड है ना, क्या कहेंगे इसको? हम थैलेमाइड कहेंगे। बट इसके बाद इंपॉर्टेंट है, अगर आपने और जोर से इसको गर्म कर दिया, अगर आपने और जबरदस्ती इसको गर्म कर दिया, अब क्या होगा पता है? अब यहाँ से NH2 जाएगा, यहाँ से एक H निकल देगा, अमोनिया और निकल जाएगा बाहर, तो बचा क्या? दिस रिंग, दिस ग्रुप इज CO। यहाँ भी CO तो दिख ही रहा है, राइट। दोनों जगह पे आपको CH दिख रहा है। यहाँ से NH2 गया, यहाँ से एक H गया है, इधर एक NH बाकी होगा। NH2 में से H ही गया ना, तो इधर एक H बाकी होगा, तो दैट इज योर रिमेनिंग NH। जगह जगह नहीं, वापस मैं लिखूंगा ये रिएक्शन को एक बार ताकि आपको भी रिवाइज हो जाए। दिस इज NH एंड दिस NH विल कंबाइन लाइक दिस, राइट। और इसे हम कहते हैं थैलीमाइड। देखो ये थैल ए है, थैल ए है, इसको हम कहते हैं थैलीमाइड, थैलीमाइड। और इसको आप यूज करोगे नेक्स्ट चैप्टर में फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। इसको आप यूज करोगे आगे वाले चैप्टर में प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए, दैट इज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। इसके आगे एक ही स्टेप है, राइट। तो अगले चैप्टर का काम है। वापस एक बार मैं रिएक्शन लिखूंगा बच्चों थैलीमाइड का, क्विकली आप मेरे साथ रिवाइज करिए मन में मन में। चल बच्चा, ये है थैलिक एसिड, रिएक्शन किया अमोनिया के साथ, क्या बना मेरे बच्चे? दोनों जगह पे COO माइनस NH4 प्लस। इसको कहेंगे अमोनियम थैलेट। क्या कहेंगे इसको? अमोनियम थैलेट कहेंगे। चलो जैसे ही आपने इसको गर्म किया तो पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा? 2 बार उड़ गया, हो गया ये CONH2। ये भी हो गया CONH2, इसको हमने कहा थैलेमाइड। तूने वापस गर्म किया बेटा इसको, तो अब एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, सॉरी अमोनिया निकला अब नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ बचा है CO, यहाँ बचा है CO और ये एक NH बचा है जो ऐसे बीच में लग जाएगा, और इसको हम कहेंगे थैलीमाइड।
थैलीमाइड, और ये था आपका थैलिक एसिड। सो इट इज अ टिपिकल रिएक्शन विथ अमोनिया। इसके साथ क्या टिपिकल रिएक्शन है? दिस इज द रिएक्शन विथ अमोनिया, राइट। ये अमोनिया का एक टिपिकल रिएक्शन था। चल बच्चा अगला ग्रुप, अगला रिएक्शन देखते हैं क्या है मुन्ना। अगला रिएक्शन है, अभी एक पूरा अलग कैटेगरी आ जाएगा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग एंटायर COOH ग्रुप। थर्ड कैटेगरी इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग एंटायर COOH ग्रुप। रिएक्शन इन्वॉल्विंग एंटायर COOH ग्रुप। चल बेटा इसके अंदर क्या क्या आएगा तेरे पास? तो सबसे पहला रिएक्शन है रिडक्शन। बड़ा ऑक्सीडेशन बन बन के कार्बोक्सिलिक एसिड बना था ना, तो ले सबसे पहले तो रिड्यूस हो जा। तो पहला रिएक्शन है रिडक्शन। ओके, सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से मिला था एसिड, तो एसिड को रिड्यूस करो तो प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। बाय विच रिड्यूसिंग एजेंट? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बेटर विद डाइबोरेन। चलो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हमने, राइट। इसको करेंगे रिडक्शन। कौन करेगा रिडक्शन? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यू कैन टेक डाइबोरेन B2H6। डाइबोरेन को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे यहाँ पे, राइट। डाइबोरेन क्यों प्रेफर किया? बिकॉज इट डज नॉट इजीली रिड्यूस द फंक्शनल ग्रुप। डाइबोरेन क्यों? बिकॉज ये तो बहुत जल्लाद है, ये बहुत जल्लाद है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो एस्टर को, एल्कोहल को, सबको रिड्यूस कर डालेगा। B2H6 जो है ना, वो एस्टर है, नाइट्रो ग्रुप है, हेलो ग्रुप है, उसको टच नहीं करेगा, राइट। वो बिल्कुल भी उसको टच नहीं करेगा। एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इट डज नॉट रिड्यूस द कार्बोक्सिल ग्रुप। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है बच्चों, विल राइट इट। चले, बनेगा क्या? पहले तो ये O की जगह हो जाएगा आपका, O निकल के वहां पे आ जाएगा H2। रिडक्शन है ना, तो O विल रिमूव एंड उसकी जगह आ गया H2, यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। ओके, अब यहाँ पे देख लो, मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा जो आपको भी ध्यान रखना है। एंड द पॉइंट्स आर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये इतना स्ट्रॉन्ग है ना, इट कैन रिड्यूस, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत जल्लाद है। इट विल रिड्यूस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एस्टर ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा वो, साथ साथ में वो हेलो को भी रिड्यूस कर देगा, आल्किन को भी रिड्यूस कर देगा, वो सबको रिड्यूस करके प्रोडक्ट बना देगा। बट जो डाइबोरन है ना, B2H6 डाइबोरन, it reduce carboxyl group, it reduce carboxyl group, but does not reduce, this does not reduce एस्टर। एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा बिल्कुल भी वो, नाइट्रो कंपाउंड को भी रिड्यूस नहीं करेगा, हेलो को भी रिड्यूस नहीं करेगा, राइट। तो ये सारे ग्रुप को वो इफेक्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी। देखो मैं एक इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल बना के देता हूँ आपको। अगर आपका कंपाउंड ऐसा है CH3COCHNO2 COOH, इफ इट इज अ कंपाउंड, अगर आपने इसका रिडक्शन करा दिया विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, समझ लेना ध्यान से, तो ये बहुत डेंजर है। ये क्या करेगा? जो NO2 है ना, उसके भी O को निकाल के H रख देगा, अमाइन बना देगा। इसको भी अमाइन बना दिया, यू कैन चेक इट आउट, मैं सर्कल करूंगा यहाँ पे। एंड COOH विल बी कन्वर्टेड टू प्राइमरी अल्कोहल, COOH विल कन्वर्टेड टू प्राइमरी अल्कोहल। बट अगर यही रिएक्शन आप डाइबोरन के साथ कर रहे हो, B2H6 के साथ, तो फिर आपको मुन्ना बिल्कुल भी NO2 को नहीं छेड़ना है। NO2 को बख्श दो ऐसे ही। देखो NO2 को मैंने कुछ नहीं किया है, बट अल्कोहल तो बन ही जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में से अल्कोहल तो बनेगा। तो ऐसे रीएजेंट वाले क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, आपको ख्याल होना चाहिए। और एक बात जो एक और कलर से यहाँ पे लिखा जाएगा, एंड दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, it does not reduce carboxyl group, it does not reduce carboxyl group। तो NaBH4 ये काम नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। तो ये बात ध्यान रहे, आपको भी ऐसे अलग अलग तरीके से लिखना है ताकि आपको ख्याल रहे, एग्जाम में जब आप पढ़ो तब पढ़ो तो, हाँ तब क्या पढ़ो तो आपको याद रहे। पढ़ेंगे ही ना सर, कहाँ जाएंगे। चलो नेक्स्ट रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, डी का मतलब है दूर करना है, कार्बोक्सिल मतलब CO2 को दूर करना है।
चलिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगा यहाँ पे भी, एंड द रिएक्शन इज कार्बोक्सिलिक एसिड ब्लोस carbon dioxide to form hydrocarbon when their sodium salts are heated with soda lime. वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कंपाउंड के अंदर। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में आपने पढ़ा था 11th में ये कि इफ यू हैव सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब ऑर्गेनिक कन्वर्जन करेंगे ना, तब आपको याद आना चाहिए इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। याद आया? सोडा लाइम पढ़ा था आपने। सोडा लाइम से हम इसको रिएक्ट कराएंगे। सोडा लाइम इज NaOH प्लस CaO, राइट? देन शुड बी इन द रेशियो ऑफ 3/1। किस रेशियो में होगा भाई? NaOH एंड CaO जो है दैट इज इन रेशियो ऑफ 3/1, तो इसको हम कहते हैं सोडा लाइम। अब जैसे इसको गर्म करोगे ना सोडा लाइम के साथ, तो ये COO सब निकल लेगा। इट विल गिव यू R प्लस Na2CO3। R मतलब RH प्लस Na2CO3, राइट? ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे बच्चों, एक स्टेटमेंट लिख दोगे आप, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, that is sodium salt of carboxylic acid on heating with soda lime in soda lime is NaOH plus CaO. It's specified here in which ratio? 3/1 ratio, will form alkane having one carbon less, alkane having one carbon less than original acid. अब ये बच्चों आपको ध्यान देना है, it will have one carbon less. So if you have CH3 CH2 COO Na, अगर आपके पास है सोडियम प्रोपेनोएट, वैसे कुछ है नहीं आपके पास, बट अगर है सोडियम प्रोपेनोएट, इफ यू हीट दिस सोडियम प्रोपेनोएट विथ सोडा लाइम, गरम गरम अगर आपने कर दिया इसको, तो ये CO2 निकल जाएगा यहाँ से, एंड यू विल गेट ओनली 2 कार्बन इथेन, क्योंकि ये तीसरा कार्बन तो इसमें चला गया है Na2CO3 में, उसको तो बुरा लग गया है, राइट? तो दिस रिएक्शन इज डी कार्बोक्सिलेशन। कौन सा रिएक्शन है बच्चों? ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, ठीक है? चलिए, अब बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। नाउ दिस इज वेरी खतरनाक एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन। खतरनाक नाम है इसका, HVZ रिएक्शन, हेल वॉलहार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन। ओ माय गुडनेस, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। खतरनाक कलर से इस पूरे रिएक्शन को हम लिखेंगे, फिर मैं आपको समरी कराऊंगा इसका। सब्स्टिट्यूशन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, ना मतलब ये क्या बात है? हाँ, मतलब ये क्या बात है? सब्स्टिट्यूशन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट मतलब ये आपका RCH2COOH है, बट आपको COOH को कुछ नहीं करना है, आपका रिएक्शन यहाँ पे होगा हाइड्रोकार्बन पार्ट पे। ओहो, इधर रिएक्शन होगा आपका, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हेल वॉलहार्ड जेलिंस्काई। 3 साइंटिस्ट का नाम होगा ये रिएक्शन, एक का नाम इतना खतरनाक तो नहीं हो सकता। हमारा नाम आसान होता है ना, रमेश, महेश, सुरेश, इनका नाम बहुत खतरनाक होते हैं। चलो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन, देख लो बच्चों, तो ये कार्बोक्सिलिक के बाजू वाला जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, तो उसके पास जो हाइड्रोजन है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, ये होना चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन आर हैलोजिनेटेड एट द अल्फा पोजीशन। मैं लिखूंगा यहाँ पे भाई, लिखना तो पड़ेगा स्टेटमेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, वो भी बता दूंगा अल्फा हाइड्रोजन क्या है वो। अरे मुन्ना, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन CO के बाजू वाला, राइट? इट अंडरगोज हेलोजिनेशन, इट अंडरगोज हेलोजिनेशन एट अल्फा पोजीशन,
इट अंडरगोज हेलोजिनेशन एट अल्फा पोजीशन के हेलोजिनेशन होने वाला है, राइट कैसे होगा ये? ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन, ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन in the presence of small amount of red phosphorus to give alpha हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम बहुत खतरनाक है, रिएजेंट इतना कोई खतरनाक नहीं है। तो पहली बात तो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, COOH के बाजू में हाइड्रोजन है तो ही रिप्लेसमेंट होगा, बाकी नहीं होगा, राइट। चलिए करना क्या है बच्चों, इसको हम रिएक्शन कराएंगे, आइदर क्लोरीन ले लो या ब्रोमीन ले लो, लेट अस टेक क्लोरीन, आप ब्रोमीन भी ले सकते हो, राइट। और साथ में क्या होगा बच्चों, रेड फॉस्फोरस, क्या होगा साथ में, रेड फॉस्फोरस, दैट्स द फर्स्ट स्टेप, एंड दिस इज फॉलोड बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा पता है, ये अल्फा का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पे हेलोजन आ गया, देखो अल्फा का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और उसकी जगह पे क्या आ गया बच्चों, हेलोजन आ गया। and this reaction is called as Hell-Volhard-Zelinski reaction, Hell-Volhard-Zelinski रिएक्शन। हेल-वॉलहार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन कहाँ पे होता है, ये अल्फा पे होता है। कहाँ पे होता है, आपका अल्फा कार्बन के ऊपर हेलोजिनेशन होगा, राइट। अल्फा कार्बन के ऊपर क्या होगा, हेलोजिनेशन होने वाला है, ठीक है। चलिए बच्चों, आखिरी रिएक्शन तो सब में आता है, रिंग सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। चलो तो मैं करा देता हूँ रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो बच्चों आखिरी रिएक्शन देखेंगे, दैट इज रिंग सब्स्टिट्यूशन, राइट। ए भाई चलो रिंग सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो रिंग सब्स्टिट्यूशन बहुत ही आसान सी बात है बच्चों, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, तो ये जो आपका है ना वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है ये आपका, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मतलब आगे आपका जो भी ग्रुप आएगा, आपको अगर नाइट्रेशन करना है तो आप क्या लेते हो भाई, नाइट्रोजन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं और साथ में लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो नाइट्रो ग्रुप आएगा। कहाँ पे आएगा नाइट्रो ग्रुप, तो मेटा पे आएगा, तो यू विल गेट मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। व्हाट यू विल गेट मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, राइट। अगर आप चाहते हो इसका कि ब्रोमिनेशन करें, तो ब्रोमिनेशन के लिए हम फिडलक्राफ्ट कैटालिस्ट यूज करेंगे, FeBr3, या फिर AlCl3 यूज कर सकते हो आप, विल यूज FeBr3। तो यहाँ पे मेटा के ऊपर कौन आएगा, ब्रोमीन आएगा, बराबर। तो ये तो सिंपल से रिएक्शन है बच्चों, रिंग के सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन, राइट। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, दैट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ रिंग सब्स्टिट्यूशन, राइट। चलिए आई रीड द स्टेटमेंट, aromatic carboxylic acid undergoes electrophilic substitution, they undergoes electrophilic substitution reactions in which the carboxyl group act as deactivating as well as meta directing group, but they however do not undergo Fidelcraft reactions, right, because the carboxyl group is deactivating and the catalyst aluminum chloride gets bonded to the carbonyl group। तो यहाँ पे कुछ एक दो चीजें बच्चों स्पेसिफाई करना जरूरी है, राइट, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम आल्सो। तो यहाँ पे जो आपका COOH है उसके दो इफेक्ट है, जिस तरह से कार्बोनिल में था वैसा ही सेम टू सेम, इट इज मेटा डायरेक्टिंग एज वेल एज डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग क्यों, क्योंकि वो रिंग में से इलेक्ट्रॉन पेयर वापस खींचता है। क्यों डीएक्टिवेटिंग, एज it withdraws electron density from ring, as it withdraws electron density from ring by resonance, माइनस आर इफेक्ट, राइट। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने का काम करेगा, मतलब ये रिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो जाएगा, तो इतना इजीली सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, राइट, विल बिहेव एज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, और एक बात, बेंजोइक एसिड फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, डज नॉट गिव फिडलक्राफ्ट,
इट डज नॉट गिव फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या रीजन है इसका? तो इसका रीजन है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एक तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। रीजन क्या है इसका? पहला, जो COOH है वो कैसा ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग। और दूसरा, जो फिडल क्राफ्ट का कैटालिस्ट होगा ना AlCl3, इटसेल्फ इट विल बॉन्ड विद CO ग्रुप। वो खुद ही क्या हो जाएगा? CO ग्रुप के साथ बॉन्ड हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। राइट, फिडल क्राफ्ट का जो AlCl3 है वो खुद क्या हो जाएगा? CO ग्रुप के साथ बॉन्ड हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए, इसीलिए ये फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करेगा। राइट, तो यहाँ पे बच्चों आपके सारे रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। देखो हमने कहाँ से रिएक्शन शुरू किया आज, नजर मारेंगे एक बार, जो आज यहाँ पे रिएक्शन हमने शुरू किया। तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर, रिएक्शन ऑफ RCOOH, जहाँ पे OH बॉन्ड का क्लेवेज हुआ, उसमें दो रिएक्शन आए, एक आया एनहाइड्राइड का, एक आया एस्टरिफिकेशन का। राइट, आई विल समराइज ऑल दिस। फिर आया रिएक्शन विद PCl3, PCl5 एंड SOCl2, जहाँ पे हमने COCl कंपाउंड बनाया था। राइट, उसके बाद आया रिएक्शन विद अमोनिया। राइट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे, अमाइड बन रहा था ओवरऑल। और फिर थैलिक एसिड वाला रिएक्शन। राइट, फिर आया रिएक्शन इन्वॉल्विंग एंटायर COOH ग्रुप, उसमें दो चीजें आया बच्चों, एक आया रिडक्शन, दूसरा आया डिकार्बोक्सिलेशन। राइट, एंड देन आया सब्स्टिट्यूशन एट हाइड्रोकार्बन पार्ट। ओके, मैंने इसलिए देखा बिकॉज मुझे समराइज करना है अभी, तो आई विल समराइज दिस थिंग। चलो, रिएक्टिविटी एक ही बोर्ड के ऊपर पूरा समरी, इसका आपको इंतजार रहता है। चलो, रिएक्टिविटी ऑफ RCOOH, उसमें सबसे पहला आता है रिएक्शन ड्यू टू OH, रिएक्शन ड्यू टू क्लेवेज ऑफ विच बॉन्ड? OH के बीच का जो बॉन्ड टूटा उसकी वजह से रिएक्शन हुआ वो। राइट, उसमें आपका एक ही रिएक्शन आया था, एसिडिक नेचर। उसमें एक ही रिएक्शन आया था बच्चों, एसिडिक नेचर का रिएक्शन उसमें सीखा था हमने। राइट, और उसके अंदर आप एक दो रिएक्शन लिख सकते हो कि RCOOH Na के साथ रिएक्ट करें, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। राइट, सिमिलरली RCOOH अल्कली के साथ रिएक्ट करें, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। RCOOH अगर Na2CO3 से रिएक्ट करे या NaHCO3 से रिएक्ट करे, इट फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रिएक्शन जो है वो क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है इसको फिनॉल से। ये रिएक्शन में हमने लिखा था डिफरेंशिएट फ्रॉम फिनॉल, क्योंकि फिनॉल ये रिएक्शन नहीं करता है। बराबर। फिर इसके अंदर एक और पॉइंट था बच्चों, एसिडिटी के लिए हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप चाहिए, EWG, इंक्रीज एसिडिटी। एक बोर्ड पे शायद नहीं आएगा पूरा। एंड EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्या करेंगे? दे विल डिक्रीज एसिडिटी। राइट, दे विल डिक्रीज द एसिडिटी। तो ये हो गया आपका रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। चलो, उसके बाद दूसरा लिखते हैं बच्चों, दैट इज रिएक्शन ड्यू टू क्लेवेज ऑफ, रिएक्शन ड्यू टू क्लेवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन CNO। राइट, ये बॉन्ड टूटने की वजह से क्या क्या रिएक्टिविटी होगी? तो उसके अंदर बच्चों आपके दो रिएक्शन आए। उसमें पहला रिएक्शन आया आपका एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। राइट, इसके अंदर आपका पहला रिएक्शन आया कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने उसको गर्म किया P2O5 या H2SO4 के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल निकला था और आपको मिला था एनहाइड्राइड, RCO। यू कैन राइट इट मोर अप्रोप्रिएटली लाइक RCOO COR। आपको पहला रिएक्शन ये मिला था एनहाइड्राइड का। राइट, फिर इसमें आपका दूसरा रिएक्शन था एस्टर का, एसिड प्लस अल्कोहल in the presence of H plus will result into ester and water। तीसरा रिएक्शन था उसके अंदर आपका वो PCl3 वाला रिएक्शन, दैट इज RCOOH प्लस क्या क्या हो सकता है आपके पास? यू कैन टेक आइदर PCl3 और PCl5 और SOCl2। तो इससे आपका सब्स्टिट्यूशन होके बना था RCOCl। क्या बना था इससे? आपका RCOCl बना था। राइट, चलो नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे। इसके बाद का जो आपका नेक्स्ट रिएक्शन हुआ, दैट रिएक्शन इज ड्यू टू एंटायर COOH।
इसके बाद का रिएक्शन था ड्यू टू एंटायर सी डबल ओ एच, उसमें दो रिएक्शन आए बच्चों। पहला आया आपका डी कार्बोक्सिलेशन, दैट इज आर सी डबल ओ एच, राइट, दैट इज अ सोडियम सॉल्ट प्लस सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO, राइट। तो इससे क्या बन गया था आपका, एक कार्बन कम वाला बन गया था आपके पास अल्केन। एरो में अलग तरीके से बना देता हूं। You have got alkane having one carbon less, RH plus Na2CO3। चलो इसके अंदर दूसरा एक रिएक्शन आया था, राइट। अमोनिया वाला रिएक्शन किस में था, ओके, इसमें एक और रिएक्शन रह गया है येलो वाले में। येलो वाले में एक और रिएक्शन रह गया है अमोनिया वाला, RCOOH। दो स्टेप में रिएक्शन लिखूंगा मैं, पहला अमोनिया और फिर उसको गर्म करना था, तो ये अमाइड बना था, RCONH2। क्या बना था ये बच्चों, अमाइड बना था, राइट, ओके। चलो आप एक ही साथ चारों रिएक्शन भी लिख सकते हो, ऐसे एक ही तरफ RCOOH रख के एरो मार के भी आप चारों रिएक्शन साथ में लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसमें दूसरा था रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस में था बच्चों यहाँ पे RCOONA, दिस इज RCOONA, RCOOH, ओके। रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज किया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या हमने यूज किया था डाइबोरन, इस पे ज्यादा ध्यान देंगे, ये आपको देता है प्राइमरी अल्कोहल, ऐसा रिडक्शन प्रोसेस, राइट, ओके। और एक बाकी रह गया, इसी के अंदर उसको भी सेट करते हैं, ओके। लेट्स सेट इट हियर ओनली। समरी है तो समरी कैसा लगना चाहिए ना कीबोर्ड पे। चलो लास्ट इज रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, उसमें दो रिएक्शन आए थे, हाय हाय हो गया। चलो इसमें पहला रिएक्शन आया था आपका, आप कलर से देख सकते हो, आप नोटबुक में थोड़ा सा अच्छे से फैला के लिखना। वो क्या था उसका नाम, हॉल वॉलहार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन, हॉल वॉलहार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन, राइट। यहाँ पे क्या हुआ था आपके पास, RCH2COOH, ये अल्फा वाले पे ध्यान देना है आपको। उसका रिएजेंट था हेलोजन प्लस रेड फॉस्फोरस। क्या रिएजेंट था इसका, रिएजेंट था हेलोजन था और साथ में था रेड कलर का फॉस्फोरस। तो अल्फा के ऊपर का हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहां पे हेलोजन आया था, अल्फा के ऊपर से हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्या आया था, वहां पे हेलोजन आया था। और उसका दूसरा रिएक्शन मैं नहीं लिखूंगा, दैट इज रिंग सब्स्टिट्यूशन, आई विल जस्ट राइट इट, रिंग सब्स्टिट्यूशन। तो वो आप लिख देना बच्चों के, नाइट्रेशन होता है, देन हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है। तो इतने रिएक्शन है आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़े हुए, बस खाली इतने रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़े हुए। चलो बच्चों मैं इस लेक्चर को वाइंड अप भी करने वाला हूं, तो मैं आपको यूजेस बता देता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड के, सो दैट वी कैन फिनिश इट। यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो इतना कुछ है नहीं, दो चार लाइन ही है। सबसे पहला मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड दैट इज HCOOH। मिथेनोइक एसिड क्या होता है भाई, इट इज HCOOH, राइट। सो मिथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन रबर, इसका यूज है रबर, डाइंग, राइट, देन टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री, एंड इलेक्ट्रो प्लेटिंग में यूज होता है मिथेनोइक एसिड, राइट। चलिए आपको याद ही रखना है बच्चों, ये तो आई एम जस्ट गिविंग यू इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, ताकि आपके नोटबुक में रहे ये। इथेनोइक एसिड दैट इज CH3COOH। सबसे पहला तो यूज है इसका विनेगर का, इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट, ऑल्सो इट इज यूज एज अ विनेगर। चलो फिर तीसरा है बच्चों हेक्सेन डाइओइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड। हेक्सेन डाइओइक एसिड का मतलब है COOH, बीच में CH2 चार बार और वापस COOH, यू कैन काउंट, 6 कार्बन है, 2 एसिड है। हेक्सेन डाइओइक एसिड, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइलॉन 66, पॉलीमर चैप्टर में आएगा ये, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नाइलॉन 66। चलो नेक्स्ट, एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड, एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड, इसका मतलब है बेंजीन के ऊपर COOR, दिस इज यूज्ड इन परफ्यूमरी,
परफ्यूम में इसका यूज होता है, in perfumery, right? Sodium benzoate is used as a food preservative. Sodium benzoate, that is बेंजीन के ऊपर COO Na, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ख्याल रखना है इसका. दिस इज यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, इट इज यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव. सोडियम बेंजोएट इज यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, राइट. और कुछ बचा हुआ है. हायर फैटी एसिड्स आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट. चैप्टर चालू ही यहाँ से किया था, बोलो खत्म भी वही किया. हायर फैटी एसिड्स फॉर सोप्स एंड डिटर्जेंट, राइट. तो देख लीजिए बच्चों, सारे यूजेस मैंने एक साथ में लिख दिए. अब आपको भी लिख के इसको अच्छे से खाली बस याद कर लेना है, एंड आई होप कि आप लोग कर लोगे. ठीक है, चलो यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा होता है. एक दो इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज आपका होगा अगले क्लास में. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.